तो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हम वचन पढ़ेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। हम अपने हृदय में विचार करें कि क्या गलती हुई है हमसे जो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं। कैसे सुनेंगे, हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए और किससे करना चाहिए। यीशु हमें बताते हैं, तुम ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और यहीं पे बताते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं। तो हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हमें प्रार्थना धार्मिकता पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए और हमें प्रार्थना पवित्र आत्मा से करना चाहिए, ताकि हम लीन होके यीशु में से मांगे, पिता परमेश्वर से मांगे, पवित्र माता मरियम से मांगे। जब हम प्रार्थना में लीन नहीं होंगे, हम अपने हृदय को नहीं खोलेंगे, अपने मन को नहीं खोलेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा। हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा। संत मत्ती अध्याय 6 वचन संख्या 33 में बोलते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, यूं ही मिल जाएगी, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। हमें अपने हृदय को प्रभु के प्रति खोलना तो पड़ेगा ना। जब हम अपने हृदय को नहीं खोलेंगे तो सब कुछ कैसे मिलेगा। हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। हम अपने हाथों को नहीं खोलेंगे, हम अपने जुबान से नहीं बोलेंगे, प्रभु मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो प्रभु जानते हैं सब कुछ। लेकिन प्रभु कहते, तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम मांगेंगे नहीं तो प्रभु हमें कैसे देंगे, आप ही बताएं। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा एकमात्र ईश्वर प्रभु है। हम वचन पढ़ते हैं, विश्वास द्वारा ही मुक्ति। ईश्वर के द्वारा भेजे गए उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, जिससे हम सभी पापियों के पाप प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपना जीवन अमृत किया। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए प्रभु ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका कभी सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त होगा। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वचन संख्या 12 में, मनुष्य प्रवृत्ति से ही चिंता और व्याकुल अपने मन में रखता है, संसार के दुखों से वह व्याकुल रहता है। यीशु ने कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ पर में विश्वास करो। विश्वास नहीं करेंगे तो बताओ कैसे हमारा प्रार्थना पूरा होगा। वहीं हम पढ़ते हैं, संत यूहन्ना 14:1 में पढ़ते हैं, यदि आप लोग स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पे मुक्ति प्राप्त होती है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम मुख से स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा पाप क्षमा कैसे होगा, हमारा बंधन कैसे टूटेगा। जब हमारा बंधन नहीं टूटेगा तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। वहीं हम पढ़ते हैं, संत मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 21 में, प्रभु यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यह मेरा भोजन है। प्रभु कहते हैं, यह मेरा भोजन है, जिसने मुझे भेजा। वही बात है ना, हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। पर पिता की इच्छा क्या है, हम पढ़ते हैं उसके आगे कि पिता की इच्छा क्या है। यीशु ने कहा है, पिता की इच्छा यही है कि जो पुत्र को पहचान। प्रभु यीशु ने कहा है, पहली आज्ञा यही है, हमारे सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यही है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। जब हम अपनी पड़ोसी को नहीं प्यार करेंगे तो हमें
कैसे हम कहेंगे कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं? क्योंकि हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं। जब से हमने जन्म लिया है, या आपने जब से जन्म लिया है, जब से आपने ईश्वर को तो देखा नहीं है। जब हम अपने आसपास रहने वाले को ही हम नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने ईश्वर को देखा है? अगर हम ये बोलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, बस वही देख सकता है जो हमारे इस चैनल को फॉलो करे, लाइक करे और शेयर करे। यीशु मसीह आपको आशीष प्रदान करे और भी मैं वचन और भी